नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 18 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आपका दोस्तों ग्रीन फायरवर्क्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है इन फायरवर्क्स को यूज़ करने के लिए दिल्ली वाले एरिया में। ये जो यूज़ किया है इसने अपना डिसीजन दिया है, ये मतलब एक टेस्ट केस है, मतलब देखने के लिए मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में, कि सही है कि नहीं है। एक तरह का टेस्ट केस है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये ग्रीन फायरवर्क होते क्या है दोस्तों। ये जान लीजिए, ये सबसे पहली बात दोस्तों, ये पॉल्यूशन फ्री नहीं होते, कंप्लीटली मतलब लेस पॉल्यूटेड होते हैं पर कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री नहीं होते, ठीक है। अब इनको दोस्तों जैसे ग्रीन फायरवर्क है, इनको ग्रीन क्रैकर्स भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ये मिस हो गया। इनको ग्रीन क्रैकर्स भी कहा जाता है और ये थोड़े कम साउंड वाले होते हैं। मतलब एक तो होता है ना दोस्तों जिससे नॉइस होता है, नॉइस क्या होता है, इरिटेट करता है कान को ना। तो जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल पटाखे पहले यूज़ होते थे उनका साउंड बहुत तेज होता था। मतलब जो बूढ़े लोग हों या किसी को कोई इशू रहता तो उनको दिक्कत होती थी। पर ये थोड़ा कम साउंड है, लेस साउंड है, क्योंकि इनकी जो लिमिट है ना 125 डेसिबल से कम ही कर रखा है, ठीक है। कोई भी आपको जो भी ग्रीन फायरवर्क्स होंगे उनमें कोई भी पटाखा ऐसा नहीं मिलेगा जिसका लिमिट 125 डेसिबल क्रॉस करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग कन्वेंशनल क्रैकर्स की बात करें जो हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उसके मुकाबले 30 से 40% लेस पार्टिकुलेट मैटर और हार्मफुल गैसेस को ये इवॉल्व कर मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब पार्टिकुलेट मैटर दोस्तों इतनी छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में घुस जाते हैं और बाद में हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इवन कुछ तो इतने छोटे हैं कि आपके दिल और दिमाग में भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए इनका जो है प्रोडक्शन इस वाले क्रैकर्स में 30 से 40% कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो पहले हम लोग पटाखे यूज करते थे, ठीक है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसमें जो डस्ट परसेंट एडिटिव्स ऐड किया था। मतलब ऐसी चीज़ है ये जो कि जो उससे होने वाला जो डस्ट है ना उसको एक तरह से दबाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए इसके टाइप्स ऑफ पटाखे में अगर देखेंगे ना, जैसे कि एक होता है श्वास होता है, ये क्या करता है, वाटर वेपर से निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो भी पार्टिकुलर मैटर सस्पेंड होते हैं, सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर है उनकी क्वांटिटी जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। अब इसको सर्टिफाई और डेवलप कौन करता है, तो यही करता है CSIR-NEERI, ठीक है, सर्टिफिकेशन। ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका जान लीजिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नागपुर में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये इन्हीं सब के लिए काम करता है दोस्तों, जो पॉल्यूशन होते हैं ना उसको कम करने के लिए, और साइंटिफिक रिसर्च भी करता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, किस तरह कम से कम किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद आपका ये टाइप है, ये टाइप यही जो ग्रीन फायरवर्क्स है ना, इनके टाइप्स है। एक तो है आपका श्वास, एक है स्टार, एक है सफल। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है ये श्वास, स्टार, सफल अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि इन सबको अलाउ किया जाए। तो ये है क्या है ये, तो ये क्या है दोस्तों, ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, ठीक है। अब जैसे श्वास क्या है दोस्तों, सेफ वाटर एंड एयर रिलीज है, इसके बारे में मैंने बताया दोस्तों। इसमें क्या है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है और सल्फर ये यूज नहीं करते, जो कि मेन पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और धमाके धमाका जो होता है ना बहुत तेज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी पार्टिकुलर मैटर रिलीज होगा या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर उसको कैप्चर करके रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार हो गया, सेफ, थर्माइट का क्रैकर हो गया, ठीक है। उसके बाद सफल, ये इसमें क्या है, एल्यूमिनियम का मिनिमम यूज होता है इसमें सफल वाले क्रैकर्स में, ताकि लेस से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। अब इसके बारे में तो हम लोग जान लिया किसने डेवलप किया, और ये सर्टिफाई करते हैं विथ लोगो, ठीक है, लोगो भी डालते हैं इसमें, ठीक। CSIR नियर, यही हम लोगों ने अभी बात करके किया दोस्तों। ये ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम ही है दोस्तों पॉल्यूशन को लिए कम करने के लिए तरह तरह की रिसर्च करना और कुछ मेथड निकालना, ये सारे काम इसी के होते हैं। और इन्हीं को जो ग्रीन फायरवर्क्स है इनको यही डेवलप करके सर्टिफाई करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पार्टिकुलेट मैटर। ये इतने छोटे होते हैं, आपके बाल से भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये इतने टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर में, जो हवा में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये इनहेल हो जाते हैं, जैसे अगर सांस ले रहे हैं तो आपके शरीर में घुस जाते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैटेगराइज अगर करेंगे तो कैटेगराइज इनको दोस्तों साइज के हिसाब से किया था। साइज जो इनका पर्टिकुलर साइज है, जैसे PM10 है, PM10 जो माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर से जो साइज कम होता है वो PM10 होते हैं, ठीक है। इसमें आपका डस्ट हो गया,
पॉलन आ गया, ठीक है। पॉलन वही दोस्तों जो मतलब फूल उल का नहीं होता है, जो वही वाला है, ठीक है। ये जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये PM10 में ये 10 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा साइज, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब PM2.5 क्या है, तो वही है जिसका साइज लेस देन 2.5 mm हो। ये जो कंबस्टर जिनका कंबस्शन होता है ना, जो पार्टिकल्स उसमें निकलते हैं कंबस्शन पार्टिकल्स, उन्हीं का साइज होता है, मतलब लगभग एग्जाम्पल ध्यान रखिए सॉरी दोस्तों। और एक होता है PM0.1, ये तो बहुत छोटा होता है दोस्तों, मतलब इसका साइज जो होगा 0.1 माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये आपके ब्रेन और हार्ट तक पहुंच सकता है, ठीक है। और ध्यान रख लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने क्या किया है कि ये जो मतलब पर्टिकुलर मैटर है, इनको कैटेगराइज किया है एज ए ग्रुप 1 कार्सिनोजेन, और इसका कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, मतलब इनको ग्रुप 1 कार्सिनोजेन मतलब होता है जिनसे कैंसर होने का चांसेस होता है, वही कार्सिनोजेन कहलाते हैं। इनका कोई सेफ लिमिट है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, जैसे कि मंगोलिया के प्रेसिडेंट जो है हमारे मतलब इंडिया के विजिट पे आए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मतलब क्या बोलते हैं ज्वाइन किया है, मतलब ऑफिशियली। एक्चुअली क्या है दोस्तों, अगर कोई ट्रीटी या कोई कन्वेंशन या कोई आता है तो उसको क्या है दो तरीके से ज्वाइन होता है। एक तो आप समझ लीजिए, एक होता है मतलब सिग्नेटरी हो जाना। सिग्नेटरी मतलब आपने साइन कर दिया, आपके इंटेंट है कि आप इसके जो रूल्स हैं या फ्रेमवर्क हैं इनको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। पर आप पे बंदिश नहीं है दोस्तों। पर अगर आप मतलब रेटिफाई इसे कर दो, रेटिफाई मतलब होगा अगर आपने इसको लीगली अलाउ कर दिया, आप उसको चाहते हैं कि अगर उसकी जो फ्रेमवर्क है उसको आप लीगली बाइंडिंग है, मतलब आप मजबूर हैं उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो अभी मंगोलिया 108वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब ये स्टार्टिंग में सोलर अलायंस आया था ना, तो इसमें वही कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया था जो मतलब या तो एक होता ना, जैसे ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले या उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उन्हीं को अलाउ किया गया था। फिर बाद में क्या किया, यूनाइटेड नेशन की जितनी कंट्रीज हैं ना उनको भी अलाउ कर दिया गया। पर इतना ध्यान रखिए दोस्तों, डिसीजन में वोटिंग का हक सिर्फ इन्हीं को है जो मतलब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के आसपास की कंट्री हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए मेंबर्स तो जैसे 120 ओरिजिनली थे, जो मतलब आप समझ लीजिए जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो बाकी तो उसके बाद बढ़ गए, ये सब और सिग्नेटरी है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ अपने टारगेट डिफाइन कर रखे हैं दोस्तों। टारगेट जैसे मतलब एक तो टारगेट 1000 स्ट्रेटेजी, टारगेट 1000 स्ट्रेटेजी को मतलब है कि इन्वेस्टमेंट मतलब $1 ट्रिलियन बाई 2030, जिससे कि मतलब 1000 गीगावाट की सोलर पावर जनरेट हो पूरी दुनिया भर में, और उसके बाद 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 रिडक्शन हो पूरे दुनिया भर में, ठीक है। यही है आपका टारगेट, मतलब टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये है गुरुग्राम में, हरियाणा में। वो भी किसके कैंपस में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये किस को प्रमोट करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना हमारे, उसमें 7वां है और एक 13वां है, ये दोनों को ये सपोर्ट करता है दोस्तों। 7वां क्या है दोस्तों, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गया, और 13वां क्या है दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्लाइमेट को बचाने के लिए जो एक्शन लिया जाता है वही क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है। अब कुछ मेजर प्रोजेक्ट ध्यान रख लो जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये वाला बहुत बार पूछा है, ये है OSOWOG, मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब पूरी दुनिया को एक मतलब कनेक्ट करना है एक वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज करके, ठीक है। उसके बाद एक है आपका स्टार क्या है दोस्तों, आई से हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, मतलब यहाँ पे लोगों को इस टेक्नोलॉजी से मतलब ट्रेन किया जाएगा और मतलब इसको प्रमोट किया जाएगा, रिसर्चेस किए जाएंगे, सारी चीजें इसके तहत होगी, ठीक है। और ध्यान रखिए जो लास्ट समिट हुआ था दोस्तों, मतलब 2025 का मतलब होने वाला है दोस्तों, वो अक्टूबर 2025 में होगा फ्लोरिडा USA में, ठीक है। 2025 का ऑटोमेशन समिट एंड एक्सपो, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या आता है दोस्तों, ये है आपका UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव 2025। ये एक्चुअली क्या है, जो पीस कीपिंग फोर्स है ना दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मतलब जिसको मतलब मैनेज करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उन्हीं के जो चीफ है, मतलब वो कंट्री जो मतलब कंट्रीब्यूट करती है UN पीस कीपिंग मिशन के लिए, उनके जो चीफ हैं उनकी एक मीटिंग है दोस्तों, ठीक है। UNTCC मतलब होगा यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए मतलब अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया जान लीजिए
बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा अगर ट्रूप्स मतलब अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके इन्वॉल्व है पीस कीपिंग फोर्स में, तो लगभग इंडिया का ही नाम आता है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व रहता है इंडिया इसमें, ठीक है। इवन स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तभी से इन्वॉल्व है, ठीक है। और इस बार होस्ट कौन कर रहा है, ये जो कॉन्क्लेव है दोस्तों, जो चीफ है उस कंट्री के, ये होस्ट कर रहा है, मतलब हमारी इंडियन आर्मी कर रही है नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर, ठीक है। मीटिंग ऑफ सीनियर मिलिट्री लीडरशिप फ्रॉम 32 नेशंस दैट कंट्रीब्यूट ट्रूप्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशन, मतलब 32 नेशंस का ही है कॉन्क्लेव। मतलब इसमें वही हुआ जो आगे चल के जो फ्यूचर में मान लीजिए ग्लोबल पीस कीपिंग ऑपरेशंस होने वाले हैं, या फिर जो कंडीशन है, या फिर उनके जो सोल्जर्स के मतलब कंडीशन है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए ये चीज़ को किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ न्यूज़ एंड फोर्थ करंट अफेयर, ये है आपका दोस्तों LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसने क्या 2 स्कीम निकाली, वो भी एक ताबड़तोड़ बहुत मस्त स्कीम निकाली है दोस्तों। LIC की पहली स्कीम है आपकी दोस्तों LIC जन सुरक्षा। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कि मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही लो इनकम वाले हैं, बहुत ही मतलब जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए है, ठीक है। मिनिमम मतलब उनके बजट फ्रेंडली टाइप मतलब इसको इंश्योरेंस ला जाएगा। अब लिमिट तो कुछ है नहीं दोस्तों, अब जैसा बजट उस हिसाब का इंश्योरेंस लिया। पर इतना एक बार ध्यान रखिए, इसमें 1 लाख रुपए एकदम एश्योर कर रखा है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जो मतलब प्रीमियम जमा कर रहा है, अगर उसका देहांत हो गया प्रीमियम की मैच्योरिटी से पहले ही, तो 1 लाख तो मिनिमम उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसके फैमिली वालों को, ठीक है। अब इसी को कहा जाता है प्लान 880। ये सिर्फ नंबर है जो मतलब आप समझ लीजिए LIC मतलब असाइन करता है किसी पर, बाकी प्लान 880 कुछ है नहीं, ठीक है, नंबर असाइन किया गया, ठीक। उसके बाद आप जान लीजिए ये अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि मतलब पीपल जिनका लो इनकम है, ठीक है, अफोर्डेबल नहीं कर सकते। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे LIC लेते हैं ना, तो अक्सर देखा जाता है कि मतलब रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी प्रीमियम वो लोग जमा करेंगे, है ना, जैसे साल भर मान लीजिए उन्होंने समझ लीजिए 1,000 रुपये उन्होंने मतलब 10,000 मान लीजिए उन्होंने प्रीमियम जमा किया, ठीक है। तो इसका जो 4% होगा, ठीक है, 4% होगा, तो आपका कितना होगा, 4% हो गया 4,000 ना, 400 रुपये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 400 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ देगा मतलब LIC उसमें, ठीक है, हर साल, ठीक। फिक्स्ड बोनस है एक तरह का, ठीक है। और ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा फैमिली को, अगर आप मर जाते हैं पॉलिसी पीरियड के बीच में, तो ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देगा फैमिली को। और उसका टर्म जो है डिपेंड करता है दोस्तों, 12 से 20 साल के बीच में है, कितने साल के भी ले लो, ठीक है। पर यही है कि अगर आप मर गए तो एक मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम तो बजट फ्रेंडली है। और ध्यान रखिए ऑटो कवर फैसिलिटी, ऑटो कवर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, जैसे कि मान लीजिए इसमें तो 3 साल रखा है, अगर मान लीजिए आप लगातार 3 साल तक बिना रुके बिना लेट किए आप जैसे मतलब जैसे भी आपने कर दिया इसको टर्म को मतलब पूरा, तो उसके बाद वाले जो साल में अगर मान लीजिए आप अगर भूल जाते हैं या फिर आपकी फाइनेंशियली स्थिति खराब है, आप देने लायक नहीं हो, तो उस समय क्या है कि आपकी जो मतलब, तो इसमें क्या है दोस्तों ना, अगर 3 साल तक आपने लगातार अगर मतलब ऑटो कवर फैसिलिटी मतलब ही हुआ कि अगर आपने 3 साल लगातार आपने दे इंश्योरेंस जमा कर दिया मतलब प्रीमियम जमा कर दिया, तो आप समझ लीजिए उसके बाद अगर आप लेट हो जाते हैं या फिर कोई कंडीशन ऐसी आती है जब फाइनेंशियली आप एबल नहीं हो, तो उस समय भी आपकी जो पॉलिसी है इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है। यही सबसे बेस्ट पार्ट इसमें। उसके बाद आता है दूसरा स्कीम जो मतलब इसने लॉन्च किया है LIC ने, वो ये तो ताबड़तोड़ बहुत मस्त स्कीम है दोस्तों, LIC बीमा लक्ष्मी। ये मतलब पर्टिकुलरली मतलब समझ लीजिए वुमेन्स के लिए ही दोस्तों, इसमें भी ऑटो कवर फैसिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें भी 3 साल के बाद अगर 3 साल तक आपने जमा किया, उसके बाद अगर आप लेट भी हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी पॉलिसी जो है इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है। ये नॉन लिंक्ड है, नॉन लिंक्ड मतलब किसी शेयर कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड से अटैच नहीं है, मतलब जो एश्योर कर दिया ये अमाउंट वो देगा ही देगा, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, पर ये वाला थोड़ा नुकसान वाला चीज़ है, क्योंकि मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए कंपनी को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो उसका डिविडेंड या बोनस भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पर यह है कि मार्केट का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो मतलब जो अमाउंट एश्योर है, ठीक है। इंडिविजुअल सेविंग मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, और प्रोटेक्शन प्लान तो है ये है, ठीक। उसमें टर्म को है, ये सबसे मेन बात है दोस्तों, ध्यान रखिए। LIC बीमा लक्ष्मी में जो टर्म है ना, वो 25 साल फिक्स कर दिया है, मतलब आपने स्टार्ट किया तो 25 साल से पहले आपकी मैच्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। और प्रीमियम पेइंग पीरियड जो है वो है 7 से 15 साल। मतलब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है ना, अगर जो आप प्रीमियम है आप डिसाइड कर सकते हैं कि 7 साल के अंदर में पूरा भर देंगे कि 15 साल के अंदर में भर देंगे, मतलब 7 से 15 साल के बीच में। उसके बाद जो बाकी समय होगा, जो जैसे 7 साल के अंदर में आपने प्रीमियम जमा कर दिया और बाकी जो साल है वो अपना मैच्योर होता रहेगा, आपकी पॉलिसी इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिनिमम एश्योर्ड, मतलब अगर मान लीजिए बीच में कहीं आपका देहांत वांत हो गया तो आपकी फैमिली को या फिर नॉमिनी को, फैमिली को नहीं मतलब जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपये मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, बाकी तो आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे ऊपर में जो
हमारा है LIC जन सुरक्षा में, उसमें 4% एडिशनल दे रहा है साल भर, अगर जो प्रीमियम आप जमा करते हो उसके ऊपर। इसमें 7% दे रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए 10,000 रुपया आपने जमा किया ना, तो 700 रुपया LIC अपने आप ही जोड़ के दे देगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों लक्ष्मी पे। ये क्या है दोस्तों, इंडिया का पहला UPI ऐप है जो कि पर्टिकुलरली वुमेन्स को फोकस करके बनाया गया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि मतलब कैशबैक उशबैक मिलता है ना, उसके जगह पे क्या है, डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड रखा गया है, ठीक है। आप समझ लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी पैसा वो रिसीव करेंगे या भेजेंगी, ठीक है, उस पर उनको डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो कि इवन बहुत बार मतलब काम आएगा इन फ्यूचर। कैशबैक का तो उतना काम होता नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये किसको डेवलप किसने किया है, कि पहला है ये ऐसा UPI जो वुमेन्स को मतलब फोकस करके बनाया गया, तो इसको डेवलप किया है लक्ष्मी। ये भी एक कंपनी है दोस्तों, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी फाउंडर ध्यान रखना, क्योंकि पहला बनाया तो ध्यान रखना, प्रीति राठी गुप्ता और रिधि डोंगोसी है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए इसके बारे में, ठीक। उसके बाद आप जान लीजिए 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर आपका दोस्तों। ये 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। एक्चुअली क्या है, अभी जो बिडिंग हो रखी थी ना, तो उसमें इंडिया जीता है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कराने के लिए। और ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों ये 100वां होगा, मतलब 100, मतलब ये जो एडिशन है ये सीनेटरी एडिशन, मतलब 100 कॉमनवेल्थ गेम्स है, जिसको होस्ट करेगा इंडिया। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। इससे पहले मतलब ये तो सेकंड टाइम है जब कर रहा है, इससे पहले 2010 में एक बार मतलब ये कॉमनवेल्थ इंडिया करा चुका है दिल्ली में, ठीक है। और फाइनल अप्रूवल जो है मिला है, ये दोस्तों मिला है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में ग्लासगो में, जो अभी हाल फिलहाल में नवंबर में नहीं, मतलब हाल फिलहाल में ही, मतलब ये अक्टूबर में इसको अप्रूवल मिला है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों उन नेशंस के बीच में होता है जो कि मतलब इन हिस्ट्री में कभी ना कभी मतलब ब्रिटिश के अंडर में रहे हों, मतलब उसके उपनिवेश के अंडर में रहे हों, मतलब अंडर मतलब ये गुलाम रहे हो, गुलाम बोलेंगे कि मतलब हाँ वही है दोस्तों, समझ लीजिए उसके अंडर में रहे हों, उन्हीं करे नेशंस के बीच में हो, अभी आज़ाद हो गए हो, तो उन्हीं नेशन के बीच में ये गेम कराया जाता है। ये हर 4 साल में एक बार होता है। पहली बार इसको जो मतलब स्टार्ट हुआ था 1930 में, उस समय इसको कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए बाद में इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। फर्स्ट टाइम 1930 में हुआ था, हैमिल्टन ओंटारियो और कनाडा में, ये सब कनाडा में ही है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था 11 नेशन के बीच में हुआ था। और समझ लीजिए 2002 से मतलब जो मतलब पैरा एथलीट्स है ना, उनको भी जोड़ दिया गया था। एबल मतलब जो है कि एबल जिनकी बॉडी सही है वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं इसमें, जिनकी बॉडी सही नहीं है वो भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब पर दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग, ठीक है। उसके बाद 2018 में क्या है कि जो मेडल इवेंट होते हैं ना, वुमेन और ये मैन के लिए दोनों के लिए सेम कर दिया, मतलब एक जेंडर इक्वलिटी को शो करता है 2018 का, इसमें आप बोल सकते हो। और 2026 का जो अभी होना है दोस्तों, वो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है, और जो कि स्कॉटलैंड होस्ट भी कर रहा है, ठीक। और 2022 का जो पुराना लास्ट हुआ था वो बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ये अभी हाल फिलहाल में मतलब 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान में होगा, ठीक है। इसमें 18 से 25 साल के बच्चे मतलब जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद पहला जो KIUG है, मतलब खेलो इंडिया, ये KIUG ही कहलाता है दोस्तों, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था 2020 में उड़ीसा में हुआ था, और जो लास्ट हुआ था दोस्तों ना, ये 5th एडिशन है दोस्तों, ठीक है। ये आपका है 5th एडिशन, ठीक है। जो 4th एडिशन है वो 2023 में उड़ीसा में ही हुआ था दोस्तों। इसको ऑर्गेनाइज बहुत सारी संस्था मिलकर करते हैं। मेन आप जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और भी बहुत हैं, पर इनका मेन ध्यान रखिए कि ये लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों शिवम शुभम, ये एक मतलब बायोग्राफी है सुकॉपल्स की, तो मतलब काफ़ी फेमस पोएट है मलयालम के, उन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। हरि नारायण नाम है, नारायणन, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिए 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द इंटेंजिबल करंट मतलब कल्चरल हेरिटेज। दोस्तों ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम छोटी सी है तो आने का चांसेस ज़्यादा है, हेरिटेज मेकर्स। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th मतलब वही इंटेंजिबल मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको छू नहीं सकते हो, समझ रहे हो, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मतलब ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कोई नॉलेज हो गया या कोई डांस फॉर्म हो गया या फिर गाना हो गया, ठीक है, वही सब कहलाता है। और वर्ल्ड फूड डे क्या, फूड की मतलब महत्वता को बताने के लिए लोगों को, ठीक है, ये डे मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की भी थीम इतनी बड़ी नहीं है, शायद आ सके, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।